हेलो। आज 23 तारीख 1 जनवरी 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल ड्यूटी के तहत 23/1/2022 कक्षा 6 के से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन जो पैसा के अभाव में ट्यूशन नहीं कहीं पढ़ पाते हैं, देखें। अभी से नहीं देखेंगे तो अभी तो गार्जियन पर हैं, छटक कूद रहे हैं। नौकरी चाकरी का समस्या दिन पर दिन कठिन होते जा रहा है। उन्हीं के सिलेबस से ये सब है, सब 11 12 8 9 10 के सिलेबस से सब आ रहा है। ऊपर में थोड़ा देखें, नहीं तो बाद में पूछें जो लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं उनसे कि कहाँ से आता है और कहाँ क्यों नहीं पढ़े, समय रहते आते हैं। गेट का अभी जो है, गेट के माध्यम से ही पीएसयू में रिक्रूटमेंट होने का बात है या हो रहा है, अर्थात गेट परीक्षा पास करना ही होगा तभी पीएसयू में नौकरी, सेक्टर पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी। उसी की स्कोर के अनुसार। और पहले डायरेक्ट वैकेंसी होती थी, अभी वो सब बंद हो गया है, जिसके चलते अभी सुविधा है सबको गेट का माध्यम से ही आने पड़ेगा। इसलिए सभी छः जो है कोल इंडिया में छः स्ट्रीम के जॉब मिलता है। 6 स्ट्रीम के लोग हैं। ये जो कॉमन है सभी 6 में यही जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आता है 10-12 नंबर का रहता है, जो कि ये हेल्प करेगा। और देखें सभी, और वो लोग तो 11-12 वाला लड़का लोग तो बोलता है मोबाइल ही नहीं है, तो कोई बोलता है मोबाइल है तो भरने का चार्ज भर पैसा नहीं है। तो अभी वो लोग को बहाना चल सकता है, लेकिन आप लोग को बहाना नहीं चलेगा। जो लोग धनबाद माइनिंग टेक्नोलॉजी से जो पास हुए हैं, जो बनारस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं, और जयपुर है, बहुत से इंडिया में माइनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से बी टेक का डिग्री है, वो लोग तो गेट में बैठेंगे ही। और जो लोग MI वगैरह किए हुए हैं माइनिंग से, वो लोग भी बैठेंगे ही। गेट पास करके ही तो कोलियरी में जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होइएगा। इसलिए ध्यान दीजिए। हालांकि हम उतना जानकार नहीं हैं, फिर भी आपका पेट में रोटी मिले, आपको रोटी का रास्ता थोड़ा सुगम हो जाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं माइनिंग में भी जो बीटेक करके बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे ना, गेट का तैयारी, गेट का परीक्षा का फॉर्म फिलअप तो हो चुका है, हो रहा है, हो गया है, सुनते हैं। आप लोग भी देखिए वेबसाइट में जा कर के कि क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। और पापड़ तो बेलना ही पड़ेगा। पापड़ बेलने के बाद ही कहीं ऐसे भी नौकरी नहीं होता है। नौकरी जो है अभी जिसको थाली में सजा के कुछ लोगों को नौकरी दिया जाता है, वही समस्या का कारण है। और सिस्टम के अनुसार जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसके अनुसार टाइम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक के अनुसार जो लोग जानता है वो निकल जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बढ़िया हायर फायर कोचिंग क्लास ले नहीं पाता, शॉर्ट ट्रिक सीख नहीं पाता, कम समय में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और कन्वेंशनल जो
मेथड है उसका अप्लाई करने से समय ज़्यादा लगता है और जिसके चलते असुविधा होता है, क्वेश्चन छूट जाता है परीक्षा हॉल में और कंप्लीट नहीं हो पाता। और दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि ठीक ढंग से थियोरिकली और कंसेप्चुअल रूप से पढ़ा नहीं गया है। अच्छा कक्षा पढ़ा है तो उसमें भी दिक्कत आता है। ये सब समस्या के चलते नौकरी जो है अपना कमी की वजह से नौकरी कुछ नहीं पाता है। और दूसरा है कि सिस्टम के कमजोरी, सिस्टम का खामी की वजह से कि ये जो वीकर सेक्शन को वंचित रखने के लिए सिस्टम चलाया है ताकि कुछ लोग जिसके हाथ में नौकरी है, देने का पावर है, वो अपने लोगों को थाली में सजा के देने के लिए ऐसा सिस्टम अपनाया है। और कुछ क्या कहें। आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गेट का माइनिंग का 2021 का इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल क्यूब शेप डाइस विथ फेस नंबर 1 to 6 are rolled simultaneously. The probability that an even number is rolled out of each dice is, क्या हो सकता है। एक डाइस है में क्यूब है, डाइस माने लूटो का गोटी और उसमें नंबर तो रहता ही है उसको। अब यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि उसमें इवेन नंबर कितना है। इवेन माने जोड़ा कटने वाला संख्या, तो 2, 4, 6 3 ठो हो सकता है। और टोटल फेस कितना होता है, 6 फेस होता है। तो वही रख दीजिए 3/6 अर्थात 1/2 आएगा। 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा। तो किंतु 2 बार साइमल्टेनियसली, यहाँ कहने का मतलब है बताया नहीं है 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा मेंशन नहीं किया है, सिर्फ शब्द दिया है कि साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है कि एक बार किया इसके बाद दोबारा किया। इसी से आपको पकड़ लेना होगा कि 2 बार किया, इसलिए एक बार 1/2 है तो दोबारा फिर करेगा तो 1/2 फिर गुना हो जाएगा 1/4, जो इसका आंसर डी में है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर में स्क्वायर PQRS स्क्वायर है जिसका साइड बराबर है आर, चारों का साइड एक ही है, इक्वल है। और कह रहा है कि या तो क्यू से या चाहे एस से हाफ सर्किल 1/4 आर्च सर्किल लेकर के उस स्क्वायर को अंदर में दो एरिया बनाया जो शेडेड है, और उसी का शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। इसको इस तरह से निकालिए, ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह का। इसको निकालने का ये है कि शेडेड एरिया बराबर क्या हो सकता है। शेडेड एरिया एक जो ये वाला शेडेड एरिया यहाँ से पॉइंट करके जब ये लीजिएगा तो इतना तक का ये एरिया क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर है इसका रेडियस। और इसी तरह से इधर से जब लीजिएगा यहाँ से क्यू से, तो ये भी 2 बार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 बार गुना करना है और 2 बार घटाने होगा। ये एक बार इसका और इसका स्क्वायर का ये साइड है, ये भी साइड है, तो इसका एरिया क्या होगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बाई हाफ माने इधर से और इधर का हाफ बाई हाफ अगर घटा दीजिएगा तो जा कर के इस शेडेड एरिया का दोनों को जोड़ करके दोनों ये मिला करके शेडेड एरिया बन रहा है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से करने का कोशिश किए हैं। ये स्क्वायर का एरिया आर स्क्वायर है और ये जो शेडेड का एरिया जो है इतना है। अब इसके बाद इसको प्रोबेबिलिटी निकाले हैं TF A/TA,
FA/TA माने इसको शेडेड एरिया है और ये स्क्वायर का एरिया है। ये इसको करके काटिए पीटिएगा तो देखिए, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। फिर इसमें से 2 निकाल लीजिए, दोनों में से आर से आर, यहाँ का आर स्क्वायर से काट दीजिए। काटने के बाद पाई जो बचेगा π/2, और यहाँ पूरा निकाल लिए हैं ये, तो इसलिए 1 बचा, यही बचेगा लास्ट, यही इसका शेडेड एरिया का शेडेड जो एरिया है ये शेडेड एरिया आएगा। हाँ, यही प्रश्न पूछा था जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। और ध्यान दीजिए, टूटा फूटा हम तो उतना नहीं जानकार है, फिर भी आपको हमारा चेष्टा है कि आप लोग जो लोग असुविधा में है, आर्थिक रूप से तंगी में है, ट्यूशन वगैरह बहुत पैसा लगता है कोई पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। और बहुत सा कोचिंग सेंटर है जो फ्री में वीडियो छोड़ते रहता है, वो लोग को देखिए। गेट का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये जो कैलकुलेशन वगैरह सब करते रहिए, देखते रहिए और बैठिए ज़रूर। अगर नौकरी लेना है तो बैठिए और पास होइएगा। और बाकी आपको तो ढकेलने के लिए, आपको नई नौकरी देने के लिए सिस्टम तो बना ही है, सिस्टम तो वो लोग बना के ही रखा है, वो अपने लोगों को ही देगा। लेकिन उसमें आपको जगह बना करके लेने होगा और जाग करके परिश्रम करके नौकरी आपको हासिल करना होगा। थैंक्स।